डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज की सबसे विकट समस्या है देश की बढ़ती हुई आबादी। आज हिंदुस्तान की आबादी इस सीमा तक बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हिंदुस्तान में सभी प्रकार की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारतवर्ष में कई समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई महंगाई से चोली दामन का साथ है, अतः इसे रोकना हम सबका कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। पैराग्राफ। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सिलसिले में नई स्कीमों की खबरें इधर लगातार आ रही हैं। 2 या 1 बच्चे वाले दंपतियों को देश का सम्मानित नागरिक घोषित करने की योजना है। दूसरी योजना यह है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 20 साल की जाए। एक सुझाव यह भी है कि 10वीं कक्षा के बाद लड़के लड़कियों को अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताया जाए। परिवार नियोजन संबंधी प्रचार को तेज करने के लिए नए नारे और नए पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। पैराग्राफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को निश्चय ही धक्का लगा था। कुछ महीने पहले योजना आयोग ने परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का जो सर्वेक्षण किया था, उससे नतीजा यह निकला कि नसबंदी जैसे कार्यक्रमों से हिंदुस्तान में बात बनने वाली नहीं है। कुछ विशेषज्ञों की राय तो यह भी है कि परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि तय न की जाए। ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो सकती है। इससे सरकारी एजेंसियां निर्धारित आंकड़े प्राप्त करने की जल्दबाजी में परिवार नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों को गवा देती हैं। लक्ष्य तो दरअसल यह है कि जनसंख्या में जरूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी न हो और इसके साथ साथ दंपत्ति और बच्चे स्वस्थ रहें। कई विशेषज्ञों के मतानुसार परिवार नियोजन की कई प्रचलित विधियां स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती। ये विशेषज्ञ इस संबंध में गुजरात का उदाहरण देते हैं, जहां परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए गए हैं, पर वे जिस कीमत पर प्राप्त किए गए हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अर्थात परिवार नियोजन की विधियों के गुण दोष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पैराग्राफ। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो नतीजा यही निकलता है कि परिवार नियोजन को अब केवल एक सरकारी आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे शिक्षा और समाज सुधार का आंदोलन भी बनाना होगा। दरअसल सरकार भी यह चाहती है कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की एक पहल यह भी है कि सरकारी एजेंसियों के बाहर के लोगों को भी इन कार्यक्रमों में और ज़्यादा शामिल किया जाए। यह ठीक ही है, नहीं तो केवल कानून बना देने से, नई रियायतें देने से भी काम चलने वाला नहीं है। बाल विवाह के संबंध में कानून बनाने के बावजूद भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह कुरीति प्रचलित है। वर्तमान कानून के बावजूद इसकी दर कम हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ। अब सवाल यह है कि परिवार नियोजन एक सामाजिक आंदोलन कैसे बने। स्वयंसेवी संस्थाएं उसे अपनी सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं मानती, अतः यह मान लिया गया है कि इस सिलसिले में जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी। यह धारणा बनाने में सरकार ही उत्तरदायी है। आज जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिवार और समाज का हर वर्ग परिवार नियोजन
और परिवार कल्याण को अपना कार्यक्रम माने तथा अपनी भलाई तथा देश के हित के लिए स्वेच्छा से उसे माने, तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। विराम समाप्त।